नीतीश जी अजात शत्रु हैं। अजात शत्रु हैं। मुझे लगता है कि अपने देश के अनेक प्रदेशों ने माननीय नीतीश जी से सीख लेने की आवश्यकता है। कौन कैसा करना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार हैं जो अजात शत्रु हैं, ना उनका विपक्ष में कोई शत्रु है, ना सत्ता पक्ष में कोई शत्रु है। वो सिर्फ काम की बात करते हैं। पहले क्या कुछ कर रहे हैं राज्यपाल, पहले सुनिए उनकी बातों को। समरसता कैसी रहनी चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में वो तो विचार करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, परंतु इस प्रदेश की सामान्य जनता, साधारण लोगों के लिए उनके मन में जो पीड़ा है, ऐसे नेता जब हमारे पास हैं तो हमको क्या कमी है। मुझे लगता है बिहार का ये सद्भाग्य है कि इतने वर्षों से नीतीश जैसे यहाँ एक मुख्यमंत्री रहे हैं जो किसी ने किसी के बारे में मन में कुछ अलग भाव नहीं रखा, विरोधी भाव कभी भी नहीं रखा। ऐसे लोग जब होते हैं तब जाकर यहाँ के प्रदेश का विकास होता है। और मैं कहता हूँ, शुरू से जो मैंने वाक्य कहा था वो वही उसको दोहराऊंगा कि मेरे यहाँ आने के बाद बिहार के बारे में जो भ्रम था वो टूट गया और यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में था वो भी टूट गया। मुझे पता नहीं था कि मुख्यमंत्री ऐसे है वैसे है, समाजवादी नेता है, ऐसे वैसे सब। हम भी तो समाजवादी ही हैं। समाज के बारे में चिंता करने वाले सभी समाजवादी होते हैं। कभी उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं समाजवादी हूं, परंतु समाज के लिए काम करने वाला हर व्यक्ति समाजवादी ही होता है, समाज के लिए काम करते हैं। तो ऐसे नेता और ऐसे प्रदेश के अभी जनता, उन पर प्यार करने वाली जनता, उन्होंने मुझे कई बार उनकी जीविका का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताया, कृषि के बारे में कार्यक्रम के बताया। उन्होंने मुझे समझाया क्या होता है, वो दीदी कैसी है, क्या काम करती है वगैरह। और इतने अच्छे काम मुझे लगता है कि अपने देश के अनेक प्रदेशों ने माननीय नीतीश जी से सीख लेने की आवश्यकता है। कौन कैसा करना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए। सभी मंत्रियों को साथ में लेकर देना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको सूचना देना, उनको ये उनसे करवा के लेना। परंतु इससे भी ऊपर नीतीश जी का एक स्वभाव है जिसका अनुभव आप सबने किया है। समझ में या ना समझ में यहाँ के अनेक वक्ताओं ने उसका उल्लेख भी किया है। नीतीश जी अजात शत्रु हैं। अजात शत्रु हैं। उनके लिए शत्रु कोई नहीं है, किसी भी पार्टी का होने दो। उनके विपक्ष में रहने वाले उनके साथ अच्छे संबंध, साथ में है उनके साथ भी अच्छे संबंध, सबको उनके कामों के लिए बात करना, उनके साथ काम कैसा करना है इसकी एक पूरी योजना बनाना, और वो काम विरोधी हो या विपक्ष के हो या साथी दो, उन सबका उसी ढंग से, उसी लगन से काम करना। इसलिए वो अजात शत्रु हैं। मैंने यहाँ आने के बाद थोड़ी सी उथल-पुथल, राजनीतिक उथल-पुथल, सत्ता में परिवर्तन देखा। मैंने उनको जब देखा, कभी भी उन्होंने उस समय जो विरोधी थे, जब मैं आया था, उनके बारे में गलत शब्द कभी भी नहीं कहा। और फिर से जब वो सत्ता में दूसरे पक्षों के साथ आ गए तो उन्होंने जिनके साथ होते उनके बारे में भी कभी गलत शब्द नहीं कहा। इसको अजात शत्रु कहते हैं। और मैंने देखा, मैं जब आया था तो सम्राट वगैरह ये सब मेरे मित्र विरोधी दल के थे, विरोधी पक्ष के थे, लेकिन इनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये भी लोग जो थे वो नीतीश जी के बारे में कुछ भी ऐसी वैसी बातें कभी भी नहीं कहते थे। और आज जो विरोधी पक्ष में है, विपक्ष में है, वो भी नीतीश के बारे में कुछ कहता नहीं। कहते हैं सरकार के बारे में कहेंगे, उनके दल, उनका जो है उसके बारे में कहेंगे, लेकिन नीतीश जी का नाम लेकर कभी भी नहीं कहेंगे। This is what he has earned in politics. अगर राजनीति में आकर
अजात शत्रु रहना कितना मुश्किल होता है पता नहीं आप सबको, लेकिन नीतीश जी यहाँ रहे हैं, किसी को भी उनके बारे में दुर्भावना नहीं है। ऐसे नेता जब इस प्रदेश में हैं, अपने इस विकास के बाद। आपने सुना बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर हमारे पास कोई विपक्ष के भी लोग आते हैं तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अच्छी ही बात बोलते हैं, क्योंकि वो काम की सिर्फ बात करते हैं और वो अजात शत्रु है, ना उनका कोई राजनीति में शत्रु है, ना कोई बाहर भी शत्रु है। इस तमाम खबरें न्यूज़ पर नमस्कार।